अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। यूं तो अब पाकिस्तानी ड्रामास फैमिली के साथ देखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे, लेकिन अभी भी हमारे कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनकी बदौलत फैमिली एक साथ मिलकर बैठकर ड्रामास देख लेती है, जैसे साइमा अकरम चौधरी के ड्रामा जिन्होंने व्यूअर्स को टीवी पर कमबैक दिया। आज के काउंटडाउन में हम सिर्फ और सिर्फ साइमा के ड्रामास के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी सुनो चंदा की राइटर साइमा अकरम चौधरी का पहला सीरियल है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट तरीन भी है। मोहब्बत अब नहीं होगी की ना कास्ट बड़े अदाकारों पर मुश्तमिल थी और ना ही उस वक्त राइटर जानी पहचानी चाहती थी, लेकिन इसकी कहानी मुआशरे के उस पहलू के गिर्द घूम रही थी जो अक्सर हमारे घरों में शादी के बाद रौनुमा होते हैं। देवर भाभी और मियाँ बीवी के दरमियान जो कश्मकश दिखाई गई है वो हकीकत के करीब तर है। एक लड़की को कितनी मोहताज जिंदगी गुजारनी चाहिए, देवर भाभी की बेतकल्लुफी को किस नजर से देखा जाता है और बड़ों का मसाइल को बिगाड़ने और संवारने में क्या किरदार होता है, ये कहानी के नताइज थे जो मेरी नजर में बेहतरीन कोशिश थी। ड्रामा सीरियल अनाया तुम्हारी हुई। अनाया तुम्हारी हुई साइमा अकरम का लिखा बेहतरीन सीरियल है जिसमें रुबाब हाशिम और समी खान ने अदाकारी की है। अनाया शरीफ मेहरबान लड़की है जो अपनी जिंदगी को परियों की कहानी की दास्तान समझती है। दो भाइयों की बहन और मालदार वालिदैन की इकलौती बेटी। उसकी अपने कजिन सारिम यानी समी खान से मंगनी हुई होती है जो अपनी वालदा यानी राबिया नौरीन के साथ अमेरिका में रहता है। सारिम की वालदा अनाया की खाला भी हैं और उनका ख्याल था कि एक बार सारिम अनाया से शादी कर लेगा तो उसकी भांजी सारिम का गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया बदल देगी। अनाया मासूम और सादा फितरत की वजह से सारिम से मोहब्बत करने लग जाती है। वो सारिम की शबी जहन में शोहर की हैसियत से तैयार करती है और उसके बारे में ख्वाब देखती है। ड्रामा सीरियल आधी गवाही। आधी गवाही सुनो चंदा की राइटर का लिखा एक फैमिली ड्रामा है। कहानी सिल्वा और साद के गिर्द घूमती है जो कि बचपन के बेहतरीन दोस्त और कजिन्स होते हैं। सिल्वा प्यारी, मेहरबान और बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है जो अपने वालिद की मौत के बाद अपनी वालदा अपने चचा के साथ रहती है। खानदान के ज्यादातर अफराद उससे काफी ज्यादा खुश है, खास तौर पर साद की माँ और बड़ी भाभी राना जो सिल्वा का बहुत ख्याल करती हैं और उसको चाहती हैं कि उनके बेटे और सिल्वा की शादी हो जाए। ये बात छोटी भाभी खौला को अच्छी नहीं लगती जो सिल्वा को अपनी बेटी सोहा के मुकाबले के तौर पर देखती है, जो साद से गहरी मोहब्बत करती है और इसकी तवज्जो के लिए शदीद नफरत करती है जो साद सिर्फ सिल्वा के लिए रखता है, जबकि बुनियादी तौर पर सोहा को नजरअंदाज करता है। चौधरी हमदान मुस्तफा जो कि एक अमीर अनापरस्त बिगड़ा हुआ लड़का है जो सलमा को पसंद करता है। सलमा हमदान और उसकी पसमानदा जहनियत को नापसंद करती है, लेकिन साद और उसके बाकी दोस्तों की खातिर उसका साथ देती है। ड्रामा सीरियल कैसी औरत हूँ मैं। सुनो चंदा की राइटर का लिखा एक और सीरियल कैसी औरत हूँ मैं भी एक मकबूल हुआ। कैसी औरत हूँ मैं एक वर्किंग वुमेन के गिर्द घूमती है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ घरेलू जिंदगी को भी एहसन तरीके से अंजाम देने की भरपूर कोशिश करती है। हमारे मुआशरे में औरत का ताल्लुक व किसी भी तबके से हो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम देती है और हर मुश्किल और मुसीबत का डट कर सामना करते हुए अपना घर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बात सूरतों में मर्द इसकी सलाहियतों को बिल्कुल नहीं मानता और उसकी कामयाबियों से खौफजदा होकर बात बात पर उसे कैसी औरत हो तुम के ताने देकर दबाने की कोशिश करता है। इस ड्रामे की कहानी मुईज और माहम के गिर्द घूमती है जिन्होंने कई मुश्किलात के बावजूद अपने घर वालों को शादी के लिए राजी किया, लेकिन शादी के बाद माहम को इस बात का एहसास होता है कि मुईज संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहता और 2 बच्चे होने के बावजूद उसके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आती। माहम कुकिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज करती है और एक कुकिंग चैनल से वाबस्ता हो जाती है। माहम का शो हिट होता है और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत मुईज को खौफजदा कर देती है और वो मुख्तलिफ तरीकों से माहम की शख्सियत को दबाना शुरू कर देता है। ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी। इश्क जलेबी मशहूर रोम-कॉम सीरियल है जो जियो टीवी पर नशर हुआ। नाम से पता चलता है कि इसमें चीजें वैसी नहीं है जैसे दिखती हैं, बल्कि पेचदार और घूमती हुई हैं। वहाज अली बासिम के किरदार में बैरून मुल्क जाने के लिए पुरजोश और जिंदगी में छोटी से छोटी रुकावट पर उलझने लगता है। मदीहा इमाम ने उसकी कजिन बेला का किरदार अदा किया है जो मिजाज में उससे बिल्कुल उलट है और वो मेहनत करने वाली समझदार लड़की है। वक्त गुजरने के साथ साथ फैमिली ड्रामे के दरमियान ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं।
ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। सुनो चंदा सबका फेवरेट ड्रामा है जिसके तीसरे सीजन की फरमाइशें अभी भी राइटर को आती हैं। ड्रामे में एक खानदान की कहानी बयान की गई है जिसमें हर जबान बोलने वाले अफराद शामिल हैं। घर में शादी की वजह से मेहमानों का आना जाना भी है और दो भाइयों के बच्चों अरसल और जिया की आपस में शादी के दौरान और उसके फौरन बाद लड़का और लड़की के मसाइल का तफसीली जिक्र है। बल्कि ये कहना बेजा न होगा कि इन दोनों की नोकझोंक को बुनियादी मौजू बनाया गया है। लड़की इंतहाई बदमिजाज, बात बात पर हत्थे से उखड़ जाने वाली और शौहर से बदतमीजी करने वाली दिखाई गई है, जबकि उसकी मनमानियों पर आधे घर वाले उसका साथ देते पाए जाते हैं। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स जियो टीवी का फैमिली फन सीरियल है। ड्रामे में एक हैदराबाद की लड़की है तो एक होशियारपुर के चौधरी का पोता है जो बरसों से एक ही जमात में पास नहीं हो रहा। हर उम्र के अफराद मिलकर खानदान बना रहे होते हैं, लिहाजा बुजुर्ग भी अपने पोते पोतियों के साथ खुद को जवान जवान महसूस करते हैं। ऐसे में होता ये है कि इंसान अंदर से तन्हा नहीं होता, एक दूसरे के लिए कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती है। इसलिए ये खानदानी निजाम बड़े मौशरती निजाम के लिए इंसान को लाशऊरी तौर पर तैयार कर रहा होता है। ड्रामे में हर उम्र का किरदार उसकी अहमियत को बढ़ा रहा है और उसको फैमिली ड्रामा बना रहा है। छोटी छोटी शरारतें और हिमाकतें कहानी को मुनफरिद बनाती हैं। यही वजह है कि ऐसे ड्रामे ज्यादा कबूल और मकबूल हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। चुपके चुपके साइमा अकरम का मास्टरपीस है और अभी ये सीरियल हम अवार्ड्स के लिए नामजद हुआ है। तो करना आपने ये है कि हम टीवी की साइट पर जाकर पहले बेस्ट ड्रामास की कैटेगरी में उसको नॉमिनेट कर दें और साइमा अकरम को बेस्ट राइटर के लिए भी वोट दे आए ताकि आपके फेवरेट ड्रामे को बहुत से अवार्ड्स मिल सके। तो बात करते हैं चुपके चुपके की। चुपके चुपके की मुनफरिद कहानी और किरदारों ने सबको अपना मद्दा बना लिया है। ड्रामे में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट की खूबसूरत जोड़ी स्क्रीन पर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में मीनू की नटखट शरारतों ने मद्दाहों को हंसने पर मजबूर कर दिया। सेकेंडली जोड़ी अदाकारा ईमन सलीम और अरसलान नसीर की है जिसे नाजरीन बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ईमन सलीम मिशी और अरसलान नसीर हादी के किरदार में जलवागर है। ड्रामा सीरियल हम तुम फैमिली कॉमेडी है। ड्रामा सीरियल हम तुम की कहानी दो पड़ोसियों के घरों के गिर्द घूमती है, जिनमें से एक घराना केमिस्ट्री के प्रोफेसर कुतुबुद्दीन यानी इत्नान जाफर का है, जिनकी बेगम का नाम उल्फत यानी अर्जुमंद रहीम है, जो कि एक परेशान हाल औरत है। जबकि कुतुबुद्दीन साहब के वालिद का किरदार बहुत ही मजाहिया है। वो एक टिकटॉकर का किरदार अदा कर रहे हैं। सब उनको दाऊद हैंडसम के नाम से जानते हैं, जबकि उनका नाम सफीउद्दीन यानी मोहम्मद अहमद है। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन साहब की असल परेशानी की वजह उनकी 3 बेटियां हैं, क्योंकि उनको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। खैर उनकी तीनों ही बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं। बड़ी बेटी माहा यानी सारा खान, मंझली बेटी नेहा यानी रिमशा खान और छोटी बेटी साशा यानी अनुषा रानिया खान है। इन सब के साथ फन के लिए सीरियल जरूर देखिए। ड्रामा सीरियल काला डोरिया। नाजरीन, साइमा अकरम के इन्हीं ड्रामास जैसा एक और ड्रामा 15 सितंबर से आपके टीवी चैनल्स की रौनक बन रहा है और इसका नाम है काला डोरिया और अहम रोल में है उस्मान खालिद भट्ट और सना जावेद। ड्रामे में फिर से आप जॉइंट फैमिली देखेंगे और साथ में बहुत सारा फन भी होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम टीवी पर दिखाया जाएगा। यानी इन सर्दियों में आप इंजॉय करेंगे मूंगफली के साथ काला डोरिया की पैक की सारे एक साथ। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि साइमा अकरम चौधरी के ड्रामास पर मबनी था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।